बिल्कुल भी गलती मत करिएगा इस जगह पे आने की अगर आप पुरी से आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी से 40 किलोमीटर दूर है चिलिका लेक, जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया में और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। और यहाँ पे ये लोग ये कह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि आपको दिखेंगे रेड क्रैब और डॉल्फिन्स। भाई डॉल्फिन्स का नाम सुन के कौन नहीं चाहेगा यहाँ पर आना। तो बस हम भी एक्साइटेड होकर आ गए यहाँ पर। बट देखिए क्या हुआ हमारे साथ यहाँ और कैसे हम भी फंस गए इस चिलिका लेक के बहुत बड़े फ्रॉड में। तो भाई 30 मिनट्स की ड्राइव करके ऑलमोस्ट 1.5 घंटा कार से चल के हम आ गए यहाँ पे चिलिका लेक डॉल्फिन के इंतज़ार में। अब देखते हैं यार डॉल्फिन्स दिखती हैं कि नहीं तो आना हो जाएगा टोटल बर्बाद। गाड़ी से उतरने के बाद सबसे पहले हम यहाँ गए इसके टिकट काउंटर पे और जहाँ पे यहाँ के टिकट प्राइस जो बोटिंग के थे वो सुन के उड़ गए हमारे होश, क्योंकि इतना महंगे टिकट प्राइस थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा कैब ड्राइवर हमें लेकर गया इनके मिर्ज़ापुर वाले काउंटर पे, जो यहाँ पे पैकेज था वो स्टार्ट हो रहा था 3000 से। सबसे कम 3000 वाले पैकेज में इनकी इंक्लूड थी सिर्फ बोटिंग। 4800 वाले पैकेज में इनका इंक्लूड था रेड क्रैब प्लस सी माउथ व्यू और 5300 वाले पैकेज में इनकी थी डॉल्फिन प्लस रेड क्रैब प्लस सी माउथ व्यू। यानी कि कुल मिला के अगर आपको डॉल्फिन देखनी है तो आपको 5300 वाला पैकेज ही लेना पड़ेगा। उस पॉइंट पे हमने अपने कैब वाले से पूछा कि भाई सतपाड़ा वाला जो नाम सुना हुआ है वहाँ पे ले चल, वहाँ पे हो सकता है कि इसका जो पैकेज है वो कुछ कम हो। तो उसने हमें बोला नहीं मैम, सब जगह सेम ही पैकेज है, आपको वहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा, मगर मिर्ज़ापुर वाला जो ये वाला पॉइंट है ये बेस्ट है मैम, बेस्ट। यहाँ पे आपको डॉल्फिन्स पक्का देखने को मिलेगी। अब बस 5300 वाला जो पैकेज था, बहुत बोलने पे उसने किसी तरह वो पैकेज 4000 यानी कि 4000 लेकर आया। तो हमें भी लगा कि चलो ठीक है। और फिर बच्चे और बूढ़े सब इतने एक्साइटेड थे डॉल्फिन्स देखने के लिए, तो हमने भी वो पैकेज ले लिया और आ गए यहाँ पे अपनी बोट पे को बोर्ड करने के लिए। 4000 तो वो हमसे ले ही चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये लाइफ जैकेट्स भी पहननी पड़ेंगी और इस लाइफ जैकेट्स के लिए भी उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ अलग से लिए। बताइए, मांगते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आई। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक भी ठीक था। बैठ गए साहब हम सब लोग इस इनकी खटारा सी बोट में। आप देखिए बोट की हालत देखिए। इस बोट पे हमें 3.5 से 4 घंटे गुजारने थे, क्योंकि जो ये 5300 वाला पैकेज था इसके टाइम ड्यूरेशन था 4 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे और बूढ़े कितने कंफर्टेबल होंगे ऐसी बोट पर बैठ के। कोई ना, सफ़र स्टार्ट हुआ और हम सारे लोग एक्साइटमेंट से भरे चल दिए डॉल्फिन के इंतज़ार में। और हाँ, रेड क्रैब को देखने के लिए भी एक्साइटमेंट भरपूर था। दूर दूर तक देखा जा रहा था कि शायद अब डॉल्फिन दिख जाए तब डॉल्फिन दिख जाए, मगर थोड़ी दूर पे ले जाके बोट वाले ने बोट रोक दी। यहाँ पे क्या भैया? हमें समझ नहीं आया। जब उसने बोला रेड क्रैब आएगा तो हमें लगा कि एक पॉइंट पे रेड क्रैब्स ज़मीन में निकलेंगे तो हमें ये एकदम से बोलेगा कि चलिए उतरिए और देखिए। बट ये देखिए, इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का कर रखा था पूरा इंतज़ाम। 3 से 4 रेड क्रैब एक बास्केट में, एक टब में इनफैक्ट इन्होंने बंद कर रखे थे और उसे लाके हमारे सामने कर दिया कि ये लीजिए, ये देखिए रेड क्रैब। तो ये हो गया था एक पॉइंट रेड क्रैब व्यू का। हद है यार। बस आप दिखा देते हैं। हाँ, चलते हुए दिखते हैं। अब तो आफ्टरनून में आया, ज़्यादा जोर हो गया, पानी चढ़ गया, इसलिए मिट्टी का घुस गया। इन्होंने हमें ये बहाना बोल दिया कि आफ्टरनून में आए हैं इसलिए अभी रेड क्रैब चलते हुए नहीं दिखेंगे। बट बाद में सर्च करने में पता चला कि सारे ही लोगों को वो यही कहानी बोलते हैं और बस इसी तरह टब में पकड़े हुए 3-4 क्रैब दिखा देते। अरे भाई, ऐसे ही दिखाना है तो ऑफिस के बाहर वहीं पे ही दिखा देते। यहाँ तक आके बड़ा बड़ा बाहर लिखने का कि रेड क्रैब व्यू, क्या ज़रूरत है। जो शिप के अंदर मिलता सच्चा मोती, लेकिन सब में निकलता नहीं किसी किसी वो तकदीर के बाद। और ये आया दूसरा बेवकूफ़ बनाने का सामान। आप जो डॉल्फिन देखो चिलिका लेक में देखोगे स्लो वाटर, लेकिन वो मिलते समुद्र से।
इनके अकॉर्डिंग अगर हम किस्मत वाले होंगे तभी हमारी किस्मत में आज सच्चा मोती आ पाएगा। और फिर दिखाना शुरू करा इन्होंने अपना जादू। कैसे पता चलेगा ना, उसको तोड़ने का बाद पता चलता है। और फिर बड़े ही हाथ की सफाई से इन्होंने निकाल ही दिया एक सच्चा मोती, जिसके लाखों गुण इन्होंने हमें बता दिए। अब जो काम करने की शुभ। उस समय हमें लगा कि शायद ये हमें ऐसे ही देंगे, मगर कहाँ ये देने वाले हैं ऐसे। बोलते हैं कि मैडम 450 का ले जाइए, बाहर तो 1000 1500 का मिलेगा। तो भैया हमने तो हाथ जोड़े, सर पे पाँव रखे और निकल पड़े वापस से। जो पैकेज हमने लिया था उसमें 4 आवर्स की बोट राइड थी, तो करीब 2.5 घंटे यूं ही वहाँ पे घूमने के बाद पानी में हमने उससे कहा बोट वाले से कि भाई अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, इरिटेट हो गए हैं। जो हमारे साथ बूढ़े भी लेते हैं वो भी काफ़ी परेशान हो गए। तो हमने कहा कि रहने दे, हमें डॉल्फिन नहीं देखनी, तो वापस चल बोट। तो कहता है कि नहीं सर अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ, आपका 4 घंटे की राइड है, मैं इतनी जल्दी आपको वापस लेके नहीं जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिर हम चुपचाप बैठे रहे। 3-4 बार भी ये बोलने के बाद वो मान ही नहीं रहा था बोट को वापस ले जाने के लिए। और कर भी क्या सकते थे, हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आखिर बोट उसके हाथों में थी और हम पानी के बिल्कुल बीचों बीच थे। अब 3 घंटे पूरे हो चुके थे। बहुत कहने के बाद भी ऐसा लग ही रहा था कि वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने एक किनारे पे जाके बोट रोक दी। हमें लगा शायद यहाँ से एग्जिट पॉइंट होगा, थोड़ा डाउट तो था। मगर वहाँ जाके किनारे पे पता चला, उसने कहा कि मैम यहाँ पे सी माउथ है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, तो ये तो मुझे आपको कराना पड़ेगा ही। हमने उसे कितना ही कहा कि भैया हमें नहीं देखना, आप ले चलो। तो उसने बोला हमारा सिर्फ 200 रुपया है, हम एक दिन में घुमाने के लिए आप लोग को एक दिन 200 रुपया हम लेना है सर। अच्छा, इसलिए हम घुमाते हैं। पर ये खाना भी लाए ना सर, ये खाना भी हम नहीं खा रहे ना, तो खाना भी नहीं खाया थोड़ी। क्या करूँ सर, ये डॉल्फिन आज जो सारी हवा है ना, इसलिए डॉल्फिन नहीं निकलती। हवा होती है तो बंद करो ना। ये हवा वाला बहाना ये आई थिंक सबको देते हैं। और ये देखिए सी माउथ पे भी इन्होंने यहाँ पे चाय स्नैक्स की पूरी शॉप्स लगा रखी हैं, ताकि लोग आएँ और इनका मुनाफा करवाएं, यहाँ पर बैठ के खाएं और इनका बिजनेस हो, इसीलिए ये लोग यहाँ पे रोकते हैं। और जैसे कि आप सुन सकते हैं, जैसे अभी स्पोर्ट चला रहा था, इसने कहा कि सिर्फ 200 रुपये पूरे दिन का इनको मिलता है और बाकी के जो पैसे ये हमसे लूट रहे हैं, यहाँ पे जो अथॉरिटी बैठी है, ये सारे के सारे जाते हैं इनकी जेब में। और इसी में से आई थिंक कमीशन मिलता है कैब वालों को, जो हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ तक लेकर आते हैं। सबके इतना जोर देने के बाद भी पूरे 3.5 घंटे के बाद ये हमें वापस एग्जिट पॉइंट पर लेके गए। कुल मिला के बच्चे बूढ़े सभी मतलब इतना परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बट इन्हें कोई परवाह नहीं थी। इनको अपनी 4 घंटे की राइड पूरी करनी ही करनी है, चाहे डॉल्फिन दिखे या नहीं। पहली बार उतर के इतनी खुशी हो रही है, सीरियसली। आज तो बोट से बाहर आने के लिए हम तरस गए थे। व्हाट अ बैड एक्सपीरियंस। डॉल्फिन्स का नाम सुन के बच्चे बूढ़े सब इतने एक्साइटेड थे कि विदाउट एनी सिंगल थॉट हम चले गए वहाँ पे। और हमने वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी, जो डॉल्फिन वाला पैकेज था, दैट मीन्स 4 आवर्स वाला पैकेज था, वो लिया था। बट इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग था और डिसअपॉइंटमेंट था कि हमें वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे डॉल्फिन मिली ही नहीं। हम 3.5 आवर 4 आवर्स वहाँ पे टोटल अपने वेस्ट कर दिए हम। गाइज आपने देखा यहाँ पे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो यदि आप भी उड़ीसा आ रहे हैं घूमने के लिए, तो बिल्कुल भी इनके जाल में, इन कैब ड्राइवरों के जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर चिलिका लेक जाना भी है बोटिंग करने, तो ये सोच के मत जाइएगा कि आपको डॉल्फिन दिखेगी ही दिखेगी, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। जो भी कैब ड्राइवर ये बोलता है कि नहीं मैम गारंटी से दिखेगी, समझ जाइए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर बोटिंग करने जाना भी है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कीजिए चिलिका लेक गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, वहाँ पे आप अपनी बोट
प्री बुक करा सकते हैं। बाहर से बोट को पहले ही बुक करा के जाएं और कैब वाले को सीधे सीधे कह दीजिए कि मुझे इसी जगह पे जाना है, यही लोकेशन उसको दीजिएगा। नहीं तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा जैसे हम सबको आया, आपका दिन भी पूरा वेस्ट हो जाएगा और पैसे तो जो जाएंगे सो जाएंगे। तो गाइज़ अब मैं तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चिलिका लेक के इस स्कैम में मत फंसिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आगे भी उड़ीसा के ही जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने वाली हूँ अगले ही हफ्ते अपने चैनल पे, जो आपके बहुत काम आएंगे अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं अपने पूरी फैमिली के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।